प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पुस्तक का जो राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का जो पार्ट है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इस पुस्तक में चैप्टर नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस चैप्टर नंबर 4 के हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। प्रारंभ करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन आज भिन्न होगा। वह सड़कों, बसों व ट्रेनों का उपयोग बिना भेदभाव के कर सकती है। अब श्वेत व अश्वेतों पर आधार पर जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी श्वेत व अश्वेत, इस आधार पर जीवन के कोई भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं होगा। वह सरकार के मामलों में भाग लेने के लिए समान अधिकार प्राप्त करती है। तो ये आज के समय दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार से माया का जीवन होगा। प्रश्न नंबर 2 है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? लोग सरकार की प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से भाग लेते हैं। जैसे पहला है सरकार के काम में रुचि लेकर। दूसरा, विभिन्न अलोकप्रिय मुद्दों पर सरकार की आलोचना करके। तीसरा, रैलियां निकालकर। चौथा, हस्ताक्षर अभियान चलाकर। और पांचवा, टेलीविज़न और सार्वजनिक मंचों के अन्य तरीकों पर चर्चा में भाग लेने से। तो ये 5 तरीकों से लोग सरकार के विभिन्न तरीकों में भाग ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? उत्तर है, सरकार को कई विवादों और संघर्षों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। पहला, विवाद और संघर्ष विकास के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। यदि कोई विवाद चलता रहेगा तो इससे विकास में रुकावट आएगी। दूसरा है, विवाद और संघर्ष अक्सर हिंसक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है और लोगों की संपत्ति और जीवन को नुकसान पहुंचता है। तीसरा, सरकार एक संवैधानिक निकाय है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। यह इस तरह के संघर्षों का समाधान करने और सभी को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करने के लिए भी वह जिम्मेदार है और सरकार की ये जिम्मेदारी भी होती है। प्रश्न नंबर 4 है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, जो कदम उठाती है वो इस प्रकार से है। पहला, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, धन, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाएगी। सभी के लिए उचित भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा और रोजगार के बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाएगी। तीसरा, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करती है। प्रश्न नंबर 5 इस पाठ का पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है। इसमें 5 ही प्रश्न थे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें पर्याप्त बनते हैं। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। पाठ्य पुस्तक का 5वां प्रश्न है, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, जो सूची बनेगी वैसे होगी। सभी नागरिक समान हैं और देश के सभी संसाधनों तक उनकी पहुंच है। जाति, पंथ, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सभी के लिए न्याय और समानता है। अस्पृश्यता पर प्रतिबंध है। जिन लोगों ने अतीत में भेदभाव का सामना किया है, थोड़ा इसको आप ठीक कर लीजिएगा, जिन लोगों ने अतीत में भेदभाव का सामना किया है वे सरकारी नौकरियों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए योग्य है। तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हमने पूरे किए हैं। आपसे फिर भेंट होगी अगले पाठ के एक नए वीडियो के साथ में।